तो बच्चों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 9th सब्जेक्ट हिंदी का जो लेटेस्ट प्रैक्टिस पेपर आया हुआ है सेशन 2023-24 का, उसमें ग्रामर सेक्शन के सॉल्यूशन को, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एनुअल एग्ज़ाम के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट, अभी तक आपके जितने पेपर हुए हैं दोनों शिफ्ट के आंसर अपलोड हैं। कमेंट में लिंक मिलेगी, ओपन करके आप अपने स्कोर चेक कर सकते हो। तो क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। व्याकरण सेक्शन है, ठीक है। क्वेश्चन 3 ध्यान से देखो। यहाँ से निर्देशानुसार उपसर्ग और प्रत्यय पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। कोई 4 आपको करना होगा, 5 क्वेश्चन दिए होंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अनुभव में उपसर्ग है तो उपसर्ग हमेशा आगे लगता है, तो कौन सा उपसर्ग इसमें? अनु है। अनु प्लस भव। अगर पूछता मूल शब्द कौन सा है तो भव होता, ठीक है। तो यहाँ पर आपका उपसर्ग क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, अनु, ठीक है। अगला क्वेश्चन सेकंड, नैतिकता में कौन सा प्रत्यय है? ध्यान रखना, प्रत्यय तो शब्द से याद रखना, पा से प्रत्यय और पा से पीछे, ये हमेशा पीछे लगता है, ठीक है। और उपसर्ग आगे लगता है, ठीक है। तो नैतिकता, इसमें प्रत्यय होगा ता, लास्ट में क्या मिलेगा आपको? ता, ठीक है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला, प्रतिभागी शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग अलग कीजिए। तो प्रति प्लस भाग प्लस ई, यही राइट होगा। प्रति प्लस भागी ये होता, लेकिन भागी कहीं पर लिखा नहीं है, तो भाग प्लस बड़ी ई इसको हम लिख सकते हैं, तो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रति प्लस भाग प्लस ई, ये आपका राइट हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से उपसर्ग के गुण पहचान कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाला विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि उपसर्ग आगे होता है, ठीक है। दूसरा, उपसर्ग शब्द के अंत में लगते हैं, गलत है, क्योंकि अंत में प्रत्यय होता है। तीसरा, उपसर्ग लगने के बाद शब्द के अर्थ में परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही। अगला, उपसर्ग लगने के बाद शब्द के अर्थ में परिवर्तन नहीं होता, गलत, क्योंकि परिवर्तन होता है। तो आपका पहला और तीसरा राइट है। तो ऑप्शन देखो कौन सा है, पहला और तीसरा, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। पहला और तीसरा। आगे, कॉलम 1 और कॉलम 2 को सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए, यानी कि चयन कीजिए। तो ध्यान से देखो, सीमित, तो इसमें प्रत्यय कौन सा है? इत, पहला पहले से है, ठीक है। अगला, सामाजिक, तो प्रत्यय लास्ट में क्या निकला? सामाजिक, इक, ये थर्ड से है। अगला, मिठाई वाला, तो प्रत्यय लास्ट में देखो, मिठाई वाला, वाला आ गया लास्ट में, सेकंड से है। तो मतलब फर्स्ट का फर्स्ट है, तो फर्स्ट का फर्स्ट डी ऑप्शन में है। सेकंड का थर्ड है, डी ऑप्शन में है। थर्ड का सेकंड है, डी ऑप्शन में। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 4, निर्देशानुसार समास पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। कोई 4 करना होगा, 5 आपको मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन, दोपहर समस्त पद का समास विग्रह होगा, तो दोपहरों का समूह या फिर दोपहरों का समाहार, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। इसका क्लियर है, 4 के फर्स्ट में सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड,
त्रिभुवन समस्त पद में समास होगा। तो जहाँ पर कोई संख्या हो, त्रि, चतुर, पंच, षट, तो समझ लेना वहाँ पर आपका द्विगु समास है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको संख्या मिलेगी। ठीक है, अगला, जहाँ समस्त पदों में विद्यमान दो पदों में से कोई प्रधान न होकर तीसरे अन्य पद की प्रधानता हो, वहाँ समास होता है। तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। डेफिनेशन भी याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन से भी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर उसके एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, या फिर समास विग्रह पूछ सकते हैं। तो आपको कुल मिला के अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, आगे निम्नलिखित समासों में कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। तो माता पिता ये नहीं है, नील गगन ये है, पीताम्बर ये है, रात दिन ये भी नहीं है। ठीक है, तो आपका सेकेंड एंड थर्ड राइट है। सेकेंड एंड थर्ड राइट है। ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। ठीक है, अगला, कॉलम 1 और कॉलम 2 को सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला है त्रिवेणी। त्रिवेणी में आपका कौन सा समास है बच्चों? ध्यान से देखो। तो यहाँ पर त्रि संख्या आ गई ना, तो यहाँ पर द्विगु समास हो गया। सेकंड से मिला दो इसको। अगला गजानन के साथ गणेश है, तो ये हो गया बहुब्रीहि समास। तीसरे से मिला दो। पाठशाला तत्पुरुष समास है, इसका पहले से हो जाएगा। तो मतलब पहले का दूसरा है, ठीक है, दूसरे का तीसरा है, ठीक है, तीसरे का पहला है, ठीक है, मतलब कि ए ऑप्शन राइट हो गया आपका। ठीक है, अगला ध्यान से देखो, कहीं पर डाउट होगा बताना। क्वेश्चन नंबर 5, निर्देशानुसार अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। मतलब इसमें भी आपको 4 करना होगा। 5 क्वेश्चन दिया होगा। पहला क्वेश्चन है वाक्य का प्रकार बताइए। सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। तो यहाँ पर आपका विधानवाचक वाक्य है। कौन सा वाक्य है? विधानवाचक। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो गया। अगला, वाक्य का प्रकार बताइए। आहा कैसा सुंदर दृश्य है। तो यहाँ पर देखो विस्मयादिबोधक चिन्ह है, जहाँ पर ये निशान मिल जाए सीधा सा लगा देना हिसाब। विस्मयवाचक वाक्य। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला, आज हिंदी शिक्षक विद्यालय आए थे। इस वाक्य को निषेधवाचक वाक्य में लिखा जाएगा। तो निषेधवाचक का मतलब ध्यान में रखना, नहीं जुड़ा होगा, नहीं या फिर ना। ठीक है, तो ऐसा सेंटेंस कहाँ लिखा है नहीं के साथ? डी है, आज हिंदी शिक्षक विद्यालय नहीं आए थे। ये आपका राइट हो जाएगा। निषेधवाचक में नहीं लिखा होता है, ये चीज़ ध्यान में रखना, या फिर ना। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन, जिन वाक्यों में किसी कार्य के निषेध यानी कि ना होने का बोध हो। अब वही क्वेश्चन फिर से यहाँ पर पूछ लिया गया है। वहाँ अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य भेद होता है? तो आपको पता है निषेधवाचक। ठीक है, अगर आप डेफिनेशन याद करोगे तो हो सकता है डेफिनेशन से एमसीक्यू बना दें, या फिर आप एग्जाम्पल याद करोगे तो आपको और आसानी हो जाएगी। तो कुल मिला के पूरे कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ लेना। ठीक है, आगे इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण है। तो यहाँ पर पहला है अरे यह चोट कैसे लगी। यहाँ पर ये निशान आ गया विस्मयादिबोधक का, तो ये तो नहीं है, ये विस्मयवाचक हो गया। आगे इसमें क्वेश्चन मार्क लगा तो ये प्रश्नवाचक हो गया। बर्गर मत खाओ, ये भी नहीं है। मत या ना आ गया, निषेध हो गया। तो यहाँ पर बचा आपका बी ऑप्शन, ईश्वर सभी को खुश रखे, इच्छावाचक वाक्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 6, निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। कोई 4 करना होगा। इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन दिए होंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार पहचानिए। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। ठीक है,
जितने अलंकार हैं उनकी आप डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लेना एग्जाम्पल के साथ साथ, क्योंकि कभी डेफिनेशन पूछेंगे एमसीक्यू में, कभी एग्जाम्पल। ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। अगला, दी गई पंक्ति में अलंकार पहचानिए। नील कमल से सुंदर नयन, ठीक है। तो जहाँ पर सा, सी, से ये शब्द आ जाए, समझ लो वहाँ पर आपका उपमा अलंकार है। तो यहाँ पर आपका उपमा अलंकार हो जाएगा, क्योंकि इसमें से आ चुका है, सा सी से, ठीक है, से आया हुआ है। अगला, दी गई पंक्ति में अलंकार पहचानिए। तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तो एक वर्ण बार बार आ रहा है, ता 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 ता, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, बी ऑप्शन हो गया, ठीक है। अगला, निम्न में से रूपक अलंकार का उदाहरण है। तो मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन रूपक अलंकार का उदाहरण है, ठीक है। आगे क्वेश्चन 5, जब किसी पंक्ति में एक ही व्यंजन बार बार आए तो कौन सा अलंकार होगा। तो अभी आपने पढ़ा था एक वर्ण बार बार आए, ध्यान से देखो, यहाँ पर आपसे एग्जाम्पल पूछे थे, ठीक है। इसमें ता 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 बार बार आया था, तो अनुप्रास अलंकार हुआ था, तो उदाहरण था। लेकिन अगर आपको डेफिनेशन पता है यानी परिभाषा पता है तो आप समझ जाओगे। फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिए हैं, तो यहाँ पर हम लगा देंगे अनुप्रास अलंकार, क्योंकि एक व्यंजन यानी कि एक वर्ण बार बार आता है अनुप्रास अलंकार में, ठीक है। तो टोटल मैंने ग्रामर सेक्शन कंप्लीट कर दिया। बाकी आप कमेंट में लिंक मिलेगी, अच्छे से आपको किस प्रकार से लघु कथा लिखना है, संवाद लिखना है, पत्र लिखना है, सब चीज़ की प्रैक्टिस आप कर सकते हो देखकर, ठीक है। तो चैनल पर विजिट करो या फिर कमेंट में लिंक मिलेगी, ओपन करके आप देख सकते हो, ठीक है। ऐसे पैटर्न में ही आपका पेपर आएगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो अच्छे से तैयारी कर लो। बाकी पेपर के बाद इस पेपर का सॉल्यूशन भी अपलोड हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। किसी प्रकार का कहीं कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।